मैं सरताज आलम खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग रेलवे स्टेशन के आसपास से हैं। मैं आपको कुछ सदाएं सुनाऊंगा, अभी आप वो सुनेंगे। आज उत्तराखंड से इस बार 1164 मुसलमान हज के सफ़र पर जा रहे हैं। तो हमने ऊपर स्लोगन भी लिखा है कि ए हज को जाने वालों, मुबारक हो ये सफ़र, घर छोड़ कर चले हो तुम अल्लाह के नाम पर। मुसलमान का आखिरी फ़र्ज जो है वो हज करना होता है। तो इस बार 1164 मुसलमान उत्तराखंड से जा रहे हैं और ये सआदत उनको नसीब हुई है। तो आज रेलवे स्टेशन पर तमाम लोग जमा हैं, क्योंकि कल 18 तारीख को ही पहली फ़्लाइट उत्तराखंड के लोगों की है और देश से अब लोग इस हज के सफ़र को जा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखा रहा हूँ और रेलवे स्टेशन पर अब तमाम लोग जमा हैं। तो अब मैं ये तस्वीरें आपके नज़र करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपसे बातचीत करा सकूँ। तो देखिए, रेलवे स्टेशन पर तमाम इस समय लोग जमा हैं और देखिए एक नौजवान है, ये भी देखिए हज को जा रहे हैं। लोग इनसे मुलाकात कर रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। चल मदीना, चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। चल मदीना, चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। तो ये देखिए, अब हम लोग ये रेलवे स्टेशन पर ही पहुंच गए हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि हाजी लोगों से आपकी बात भी हम लोग करा सकें। तो ये देखिए, इस समय जो ट्रेन है वो संपर्क क्रांति ट्रेन, उसके लिए ही तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और आप इस भीड़ को यहाँ पर नज़ारा कर सकते हैं। ये ऐसी है, लोकल ही है, समझ लो। किसी ने रिजर्वेशन करे उसको सीट मिल गई, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए, रेलवे स्टेशन यहाँ पर खचाखच भरा है और लोग यहाँ पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी देने के लिए आ रहे हैं। कोई सर पर हाथ रखवा रहा है, कोई सर पर हाथ रखवा रहा है, तो एक दूसरे से गले भी मिल रहे हैं। और मर्दों के साथ साथ खवातीन भी हज को जा रहे हैं। तो खवातीनों की भी एक बड़ी कसीर तादाद यहाँ पर है और ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। ले दो मिलाई हमारे आज होता है। हज के सफ़र पर जा रहे हैं तो हम लोग भी देखिए यहाँ पर गले मिलकर मुबारकबाद पेश करेंगे। और अरे वालेकुम सलाम। तो ये देखिए, हमारे जाकिर भाई, हमारे जाकिर हुसैन साहब फूल वाले, और जो कि वार्ड पार्षद भी हैं, वो भी मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं और आए हैं मुलाकात करने के लिए। दोबारा से दुआ करना हमारे लिए स्पेशल। हाँ, दोबारा अल्लाह सबको दिखावे, सबके लिए दुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सरताज आलम साहब मिल रहे हैं, दुआ करिएगा हल्द्वानी शहर के लिए, और स्पेशल दुआ हमारे समाज सेवक है, इनके लिए भी दुआ होनी चाहिए। समाज सेवक है हमारे। तो ये देखिए, हाजियों से मुलाकात करके हम इस बात को कहना बिल्कुल नहीं भूलते कि अमन चैन के लिए, इस शहर के लिए दुआ करें, हल्द्वानी के लिए दुआ करें, ये बड़ा ज़रूरी है।
रवि भाई की जन्नत करें। दुआ करिए, हल्द्वानी शहर के लिए ज़रूर दुआ करिए, हमारे लिए दुआ करिए, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करिए। तो साथियों, हम लोग रेलवे स्टेशन पर हैं और हज के सफ़र के जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो अब यहाँ से थोड़ी देर में निकलने को है और उसके बाद फिर यहाँ से दिल्ली से सबकी फ़्लाइट है। तो आप ये देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें इस समय आप लोग देख रहे हैं। सरताज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको हज का सफर बहुत मुबारक हो। क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर और क्या है पूरा नाम आपका? बस ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि साथ खेरे से हमारे अरकान पूरे हो जाए। अरकान पूरे हो जाए, ये बड़ा जरूरी है। और जैसे जिस तरह हमें अल्लाह ताला सबको इसमें और सब जैसे आप हज को जा रहे हैं, अल्लाह पाक सबको हज सबको कराए। अता फरमाए, आमीन आमीन। हमें शरीयत मुस्तफा चलने का हक बोलने, हक सुनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। यही मेरी गुजारिश है। सबके लिए दुआ करें, इस शहर के लिए दुआ करें और अमन के लिए जरूर दुआ करें। हमारे शहर हल्द्वानी में अमन और शांति रहो, हिंदुस्तान में भी। तो ये देखिए, यही एक हाजी की दुआ हो सकती है। अमन और सुकून रहना बड़ा ज़रूरी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम हर हाजी से कह रहे हैं कि हल्द्वानी के लिए ज़रूर दुआ करें। जब हम हल्द्वानी की बात करते हैं तो उससे ही खबर होती है, उससे ही पता चलता है कि फिक्रमंदी बड़ी ज़रूरी है इस शहर के लिए। इस शहर के लिए फिक्रमंदी बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, हज के सफ़र के लिए तमाम लोग यहाँ पर छोड़ने के लिए आए हैं एक दूसरे को। क्या सुना सब कुछ माफ करो। तुम खड़े हो जाते, मैं फेंक देता यार। भाई हज का सफर मुबारक हो। कहा सुना माफ करना, दुआ करना। हमारा भी कहा सुना। ये हमारे बड़े भाई हैं जग्गू भाई, और हमने इनको बचपन से ऐसे ही हमेशा बड़ा देखा है। तो अभी हज के सफर पर जा रहे हैं। एक तो इस मौके पर आप क्या कहेंगे? बड़ा मुबारक मौका है। अल्लाह ताला सबको ये दिन दिखाए, अल्लाह ताला हर मोमिन को ये दिन दिखाए। यही दुआ है अल्लाह तबारक ताला से कि अल्लाह ताला हर मोमिन भाई को अपने रोजे का दीदार करा। तो आप और कौन कौन जा रहे हैं? आप और भाभी जी जा रहे हैं? अच्छा, 2 लोग जा रहे हैं। हल्द्वानी से कितने लोग जा रहे हैं इस बार, कुछ खबर है? 65 से 70 लोग हैं। 65 से 70 लोग हैं। तारीख में 20-22 लोग हाजी माशाल्लाह से। क्योंकि अच्छा, कल आपकी पहली फ्लाइट है? जी। कल कितने बजे है पहली फ्लाइट आपकी? 6:40 शाम को 6:40 पर। तो मेरा ख्याल से 18 और 19 दोनों वक्त है फ्लाइट, मतलब 18 मई और 19 मई दोनों। जी जी। चलिए, तो खैर आप हल्द्वानी के लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें और इस शहर के मोहल्ले के लिए भी दुआ करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, हमारे जग्गू भाई हैं जो कि हमारे मोहल्ले से ही है, हज को जा रहे हैं। अख्तर भाई के बेटे हैं। तो ये देखिए, सआदत आज उनको नसीब हुई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हमारी बातचीत हो सके। इधर को आ जाओ भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अल मदीना कल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। अल मदीना कल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। ये सदाएं आप सुन रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर जाकिर हुसैन साहब हैं। जाकिर हुसैन साहब, खबर 7 के लाइव में आपका स्वागत है। आप हाजियों को छोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर? 18 और 19 मई को पहली फ्लाइट जा रही है उत्तराखंड के लोगों के लिए। हम तो इतना कहेंगे
उत्तराखंड के जितने हाजी लोग हमारे जा रहे हैं वो तमाम मुल्क के लिए एक खुशखबरी का पैगाम दें, दुआएं करें हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, हमारी खास तौर पे हल्द्वानी की मुसलमानों के हिफाजत के लिए, जो हमारे भाई जो लोग हमारे यहाँ पे मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, उनके लिए पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, कुल इंसानियत के लिए दुआ होनी चाहिए। हाँ लाओ सब भैया। अरे बहुत मेरे पास आप जा रहे हैं हजरत बाबू भाई हमारा दुआ करना इस शहर के लिए। थोड़ी देर बात करूंगा आपसे। बाबू भाई क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? अल्लाह ने चुना है आपको अपना घर दिखाने के लिए, क्या कहेंगे इस मौके पर? दुआ करेंगे सबके लिए, दुआ करेंगे सबके लिए, बड़ा जरूरी है दुआ करना। अपने वतन के लिए दुआ करेंगे, अब तो शहर के लिए दुआ। तो घर में से कौन कौन जा रहे हैं हज को? घर में से कौन कौन जा रहे हैं? अच्छा आप दो लोग जा रहे हैं। आप कौन कौन? आप और अच्छा आप और आपकी जोजा, तो दो लोग जा रहे हैं। तो चलिए हमारी ओर से मुबारकबाद, दुआ करें आप सबके लिए। तो ये देखिए आप हाजी हज को जा रहे हैं और दुआ गोई हैं सब लोग, एक आखिरी दीदार के लिए हैं, आखिरी दीदार उनका कर रहे हैं। कि कहते हैं कि जब लोग हज को जाते हैं तो कफन भी साथ लेकर जाते हैं। पर पहले तो बड़ा मुश्किल ये सफर होता था, पहले तो ये सफर बड़ा मुश्किल होता था। उसके बाद हवाई सफर शुरू हुआ तो सफर थोड़ा आसान हो गया, वरना पहले पानी के जहाज से जाते थे और उसके बाद इस एहसास के साथ जाते थे कि पता नहीं वापसी होगी या नहीं होगी। पहले सफर बड़े मुश्किल हुआ करते थे, लेकिन सफर आसान हुए, सफर अब आसान हुए। नारा तो लगाते हैं लोग। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, तकबीर, अल्लाहू अकबर, रसूलुल्लाह। बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। हेलो तो ये देखें आगे को आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल? अल्लाह सबका जाना आसान करे। अस्सलामुअलैकुम। कहाँ सुना, माफ करिएगा, आज आपको बहुत मुबारक हो। क्या नाम है आपका पूरा? हमारा नाम मोहम्मद जफर। मोहम्मद जफर साहब, कौन कौन जा रहे हैं आप? हम दो जने जा रहे हैं। आप और कौन? हमारी घरवाली जा रही है। अच्छा आप और आपकी वाइफ, दो लोग जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर जफर साहब? बड़ा मुबारक मौका है ये जी। हमारा मौका है जरार साहब जी जी, तो बहुत हमारा मौका, अल्लाह ताला सबको दिखाए। ये दिन अल्लाह पाक सबको दिखाए। फोटो करा लो यार, इनको इकट्ठा कर लो ना। ट्रेन आने वाली, सरताज भाई की तरफ को भी ध्यान कर लो थोड़ा। जहीर भाई, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है आपका। एक तो आपको हमारा कहा सुना माफ करना दोस्त, और आपको अल्लाह पाक हज मुबारक करे, हज का सफर आसान करे। क्या कहेंगे जहीर इस मौके पर आप? बस आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह ताला ने कबूल करा है। आप और कौन कौन जा रहे हैं घर में? मैं और अम्मी जा रही है। अच्छा आप और आपकी वालिदा जा रही है। वालिद साहब पिछले साल करे आए थे। अच्छा वालिद साहब का पिछली बार हो गया था, कुरान दाजी में उनका आ गया होगा।
इंशाल्लाह। दुआ करना ज़हीर हल्द्वानी के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए दुआ करना बड़ा ज़रूरी है। पैर रखने की जगह नहीं है इस समय रेलवे स्टेशन पर, इतनी भीड़ है। और जो हज के सफ़र पर जाने वाले हैं लोग, उनके साथ यहाँ पर आए हैं। कोई नारा लगा रहा है तो कोई साथ दे रहा है, कोई दुआएं कर रहा है। नाश्ता दे दो भाई साहब। आज भाई आज भीड़ बहुत है। तो ये साथियों हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से हम लोग इस समय मौजूद हैं और 1164 लोग इस बार हज के सफ़र पर जा रहे हैं। पिछली बार तकरीबन 1400 से ज़्यादा लोग हज के सफ़र पर गए थे, लेकिन इस बार थोड़ा कोटा जो है कम का है, तो इस बार पिछली बार के अगेंस्ट कम लोग इस बार हम लोग जा रहे थे। भैया हमारे लिए बताओ यार भाई। हमें स्कूल को निकाल दिया यार। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, कहा सुना माफ़ करिएगा और अल्लाह पाक हज को आपका इस सफ़र को मुबारक करे। पूरे देश को एक कोटा हज का मिलता है और उसमें फिर पूरे प्रदेश में थोड़ा थोड़ा कोटा बात होती है, बस इतना ही होता है। तो वो तकरीबन 4 लाख रुपए उनके इस बार हज को लग रहे हैं, जैसे कि मेरी जानकारी है और हाजी लोग बता भी रहे थे। तो ये देखें साथियों, अब संपर्क क्रांति जो है वो ट्रेन यहाँ पर आ गई है और उसके बाद हज के मुसाफिर अब हज करेंगे। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। हमारे मरहूम बड़े भाई और हल्द्वानी के क्रांतिकारी एडवोकेट समी साहब के जो बेटे हैं नवाज समी, वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हाजियों को छोड़ने के लिए वो आए हैं। खबर 7 के लाइव पर इस्तकबाल है। क्या कहेंगे इस मौके पर जब आप छोड़ने आए हैं हाजियों को? 1164 लोग इस बार उत्तराखंड से हज को जा रहे हैं। मैं सभी जितने हाजी जा रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यही दुआ करता हूँ कि 7 फेरे से जाओ, 7 फेरे से आए, उनको सफ़र आसान रहे। और जितने लोग जा रहे हैं वो आवाम के लिए खूब दुआएं करें, अवाम के लिए खूब दुआएं करें, अमन और चैन की दुआएं करें, अमन और चैन और आवाम के लिए दुआएं करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट नवाज समी से। देखिए हम लोग बात कर रहे थे और अब इस कसीर तादाद में यहाँ पर हज के सफर पर लोग आए हैं और उनको छोड़ने के लिए भी लोग आए हैं। तो ये देखिए आप, इतनी बड़ी तो इतनी बड़ी तादाद में आप देखें तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें आप लोग रेलवे स्टेशन से देख रहे हैं। पप्पू भाई क्या कहोगे इस मौके पर? इलाके से भी कई लोग जा रहे हैं, हल्द्वानी से भी करीब 70 लोग हज को जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है ये हमारे लिए। अल्लाह ताला सबको मक्का मदीना दिखाए। ये बड़ी बात है, सबको मक्का मदीना दिखाना ना, मक्का मदीना दिखाए अल्लाह ताला सबको। हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि वो हज। इंटरनेट साथ नहीं दे रहा है, बार बार नेट जो है वो धोखा दे रहा है और यहाँ से चला जा रहा है, तो ये थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो अब ये देखिए हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे और अब जो हैं वो हज जाने वाले जो मुसाफिर हैं अब वो ट्रेन में बैठ रहे हैं और उसके बाद संपर्क क्रांति से ये आज
शाम को तकरीबन 3:30 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे। तो अब देखें तमाम मुसाफिरों को लेकर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है अब वो चल रही है। और जो तमाम मुसाफिर हैं वो अब धीरे धीरे इस शहर को छोड़ रहे हैं, इस हल्द्वानी को छोड़ रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं एक दूसरे को। यही हज पर जाने की सआदत है। और देखिए हज पर जब हाजी हज को जाते हैं तो अक्सर ये परंपरा है कि उनकी दावत लोग करते हैं, उनको फूल मालाएं पहनाते हैं, उनको तोहफे देते हैं। और यही फिर जब लोग हज से आ जाते हैं तो फिर हज के जो मुसाफिर हैं यानी कि जो हाजी लोग हैं वो फिर मुसल्ला है, किसी को टोपी देते हैं, किसी को खजूर देते हैं, आबे जमजम का पानी भी दिया करते हैं। तो ये हज से आने के बाद फिर ये हाजियों का देखो पिछड़ा मोड़। तो ये देखें संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अब यहाँ से हाजियों को लेकर जा रही है, उसके अलावा तमाम मुसाफिरों को लेकर यहाँ से जा रही है। और ये लगभग 3:30 बजे के आसपास दिल्ली पहुँचती है, जो इसका एक फिक्स टाइम है। और कल इनकी फ्लाइट है 6:40 पर। कल पहली फ्लाइट है उत्तराखंड के हाजियों की। और 1164 लोग इस बार हज के सफर पर यहाँ से जा रहे हैं। और एक मुसलमान की ये जिंदगी की आखिरी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। तो ये देखें हाजी जो हैं वो हाथ निकाल कर सबको आदाब और सलाम पेश करते हुए, तो ये आप देख रहे हैं। और अब ये संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो तमाम हाजियों को लेकर अब यहाँ से लेकर जा रही है। अख्तर भाई खबर 7 के लाइव पर स्वागत है। एक बाप के तौर पर बेटा आपको और बहू आपकी हज को गए हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर? मैं क्या कहूँगा, अल्लाह का एक वालिद के मौके पर ये एक बेटा और बहू आपके हज को गए हैं। हज को जा रहे हैं। मैं तो पहले हुई आया था 8 साल पहले। जी। और बच्चे नंबर नहीं आया था, अब नंबर आया बच्चे का, इंशाल्लाह अब जा रहा है और सबको दुआ कर रहा है। और अल्लाह सबको ही होगा, सबको दिखाए और जो भी परेशानी है इनको रास्ते में अल्लाह करे उससे दूर करना। बिल्कुल, तो सफर जो है वो आसान होना चाहिए। तो ये देखिए हमारे अख्तर हुसैन साहब जो कि इलाके के एक बुजुर्ग हैं, उम्रदार हैं और इनका बेटा और बहू हज को जा रहे हैं। तो इसीलिए हम बात कर रहे थे कि कैसा महसूस करते हैं एक वालिद एक बाप कि जब बेटा और बहू हज को जाते हैं। तो अब देखिए ये छोड़ने वाले जो लोग आए हैं वो अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो ये साथियों अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि लगभग 70 हाजी हल्द्वानी से हज के सफ़र पर जा रहे हैं। उसकी पूरी एग्जैक्ट सही जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन हाजी लोग भी यही बता रहे हैं कि तकरीबन 65 से 70 के आसपास लोग जो हैं वो हल्द्वानी से हज को जा रहे हैं। और बड़ी तादाद उधम सिंह नगर और हरिद्वार, बल्कि हरिद्वार से सबसे ज़्यादा लोग इस बार हज को जा रहे हैं। उसके बाद उधम सिंह नगर है, फिर देहरादून का नंबर है और फिर नैनीताल का नंबर है। नैनीताल में भी ज़्यादा जो तादाद हाजियों की होती है वो रामनगर और हल्द्वानी के ही होते हैं, क्योंकि मुस्लिमों की आबादी नैनीताल में इन दो शहरों में ज़्यादा है। तो यहाँ हज के मुसाफिरों की तादाद भी जाहिर सी बात है ज़्यादा। अब हम उधम सिंह नगर की बात करेंगे तो जसपुर से लेकर खटीमा तक 11 विधानसभाएँ हैं और वहाँ मुस्लिमों की तादाद ठीक ठाक है। इसी तरह हरिद्वार में भी यही आलम है। तो साथियों हमारी तो दुआ है
हमारी तो दुआ है कि हर मुसलमान अपने इस हज नाम के जो फ़र्ज़ है उसको पहुँचे। सबको खुदा मक्का मदीना दिखाए, मुझे भी खुदा मक्का मदीना दिखाए। और हर मुसलमान जो अपने दिल में ख्वाहिश लिए हुए है और वो किसी भी वजह से हज के सफ़र पर नहीं जा रहा है, तो अल्लाह पाक उसकी इस तमन्ना को पूरा करे। और जो हाजी इस बार हज को जा रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि उनका हज कबूल हो, मकबूल हो, उनका सफ़र आसान हो जाए, उनके जो परिवार के लोग हैं वो सुख अमन से रहें। और सभी इस बात को कह रहे हैं कि वो दुआ करेंगे इस देश के लिए, उत्तराखंड के लिए, और विशेषकर हल्द्वानी में जो हालात हैं आप सभी लोग जानते हैं, उस सबको अमन सुकून के लिए दुआ करें। तो यही सबकी तमन्ना है, यही सबकी आरज़ू है, यही सबकी ख्वाहिशें हैं। तो साथियों, मर्द के साथ साथ ख़वातीन हजरात भी हज को गए और हम ये लाइव तस्वीरें आपको रेलवे स्टेशन के आसपास से और रेलवे स्टेशन दिखा रहे थे और नारे भी यहाँ पर तमाम लोग लगा रहे थे। कल्चर है, जब लोग जाते हैं तो नारे लगाते हैं। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।